क्या कोई ब्रिज जो कि 1500 फीट का हो बिना पिलर्स के बन सकता है? और क्या कोई ब्रिज जो वर्ल्ड वॉर के टाइम बॉम्ब अटैक को भी झेल सकता है? और क्या कोई ब्रिज बिना नट बोल्ट के बनकर तैयार हो सकता है? फिक्र मत कीजिए, इन सब सवालों के जवाब आपको हमारे इसी वीडियो में मिलेंगे। आप में से बहुतों ने सही सोचा होगा, हम हावड़ा ब्रिज की ही बात कर रहे हैं। ये इतिहास का एक बेहतरीन नमूना है जिसको मजबूत ब्रिजों में से एक माना जाता है। हावड़ा ब्रिज न कि सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे भारत की शान माना जाता है। ये ब्रिज 150 साल पुराना है। ये पुल होगली नदी पर बना है और ये पुल कोलकाता को हावड़ा से जोड़ता है। तो चलिए बात करते हैं इस पुल को कैसे बनाया गया था। 1871 में ब्रिटिशर्स ने हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया था और उस एक्ट के अंदर यह था कि होगली नदी पर एक ब्रिज बनाया जाए जिससे कि लोगों का आराम से आना जाना हो सके। फिर 1874 तक एक लकड़ी का पुल बनाकर तैयार किया गया जिसको बनाने में गवर्नमेंट के 22 लाख रुपए तक लग गए थे, जिसको बनाते ही लोग आराम से कोलकाता से हावड़ा और हावड़ा से कोलकाता आ जा पा रहे थे। लेकिन यहाँ से जो जहाज आया जाया करते थे उनको इस पुल से बहुत दिक्कत होने लगी जिससे लोगों का नुकसान होने लगा और 1906 के आते आते हावड़ा रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका था, जिसकी वजह से लोगों ने इस पुल का इस्तेमाल करना कम कर दिया था और फिर ज़्यादातर लोग ट्रेन से ही सफ़र करते थे। इस कारण से ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम होगली नदी पर एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाएंगे और कुछ समय बाद वर्ल्ड वॉर 1 चालू हो गई थी, जिस वजह से होगली नदी पर फ्लोटिंग ब्रिज का आइडिया एक आइडिया ही बनकर रह गया था। 1922 में हावड़ा कमीशन ने पुल बनाने का टेंडर जारी किया था और ये टेंडर ब्रेथवेट बर्न जैसन कंपनी को दिया गया था और इस ब्रिज का काम चालू होने से पहले ब्रिटिशर्स ने कंपनी को यह बता दिया था कि इस ब्रिज के नीचे एक भी पिलर नहीं होना चाहिए ताकि यहाँ से निकलने वाले बड़े जहाज़ों को कोई भी दिक्कत ना हो। और फिर कुछ समय बाद ब्रिज का नक्शा बनकर तैयार हो चुका था और उस समय पर 1500 फीट की लंबाई वाला बिना पिलर का ब्रिज बनाना बहुत ही मुश्किल था और 1937 में इस पुल का काम शुरू हो चुका था और 1943 के आते आते इस पुल का काम पूरा हो चुका। हावड़ा ब्रिज एक कैंडिलीवर टाइप का ब्रिज है और इस पुल के दोनों ओर 280 फीट की ऊंचाई के पिलर्स बने हुए हैं और उन पिलर्स पर ही इस पुल का सारा वजन है और डेली इस पुल से 1.5 लाख गाड़ियां गुजरती हैं और ये पुल उनका भी वेट झेल लेता। हावड़ा ब्रिज उस टाइम का दुनिया का 3rd सबसे बड़ा ब्रिज था और हावड़ा ब्रिज ही उस समय का वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट 1500 फीट का बिना पिलर का ब्रिज था। हावड़ा ब्रिज में ना ही तो पिलर्स का यूज करा गया था और ना किसी इक्विपमेंट का जैसे कि सस्पेंशन वायर्स। हावड़ा ब्रिज को बनाने में 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और इस पुल में 26,500 टन स्टील का यूज हुआ था और इसमें 23,500 टन से ज्यादा स्टील टाटा स्टील कंपनी से लाया गया था और इस पुल को बनाने में किसी भी टाइप के नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया था बल्कि मेटल की कीलों से एक से दूसरे टुकड़े को जोड़ा गया था। 3 फरवरी 1943 में ये पुल लोगों के लिए खोल दिया गया था और इस पुल का कोई भी उद्घाटन नहीं हुआ था। इस पुल को सीधा जनता के लिए खोल दिया गया था क्योंकि उस समय पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 चलने के कारण से ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इस पुल का कोई भी उद्घाटन नहीं करते हैं, इसको सीधा जनता के लिए खोल देते हैं। ये पुल 1528 फीट लंबा है, 270 फीट ऊंचा है और 62 फीट चौड़ा है। अब इस पुल की मजबूती का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने इस पुल पर बॉम्बिंग भी करी थी और उसके बाद भी इस पुल को कुछ भी नहीं हुआ था। हावड़ा ब्रिज को डेली दिन के और रात के 12 बजे थोड़ी देर के लिए बंद किया जाता है और इसके पीछे की ये कहानी है कि इसको बनाने वाले इंजीनियर्स ने जब इसको बना दिया था तो उन्होंने ये बताया था कि ये ब्रिज बहुत मजबूत है लेकिन जब भी गिरेगा तो 12 बजे ही गिरेगा, तो लोगों की जान की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस पुल को दिन में और रात को थोड़ी थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है। और कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज की एक चाबी भी थी
जिसको ब्रिटिशर्स ब्रिटेन ले गए और इंडिया को कभी भी वापसी नहीं कर। उस चाबी से इस ब्रिज को बीच में से खोला जा सकता है, जैसे कि लंदन का ब्रिज है जो बीच में से खुल जाता है, ताकि बड़े जहाज इस पुल के बीच में से निकल सके। और इसकी चाबी और इस पुल खुलने का रहस्य को कोई नहीं जानता। लोगों का मानना है कि इस पुल को बनाने के लिए कई बलियां दी गई थी, लेकिन सच तो यह है कि इस पुल को बनाने के लिए कोई भी बलि नहीं दी गई थी। हावड़ा ब्रिज का असली नाम रविंद्रनाथ सेतु रखा गया था। असल में 14 जून 1965 को रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर इस पुल का नाम रविंद्रनाथ सेतु रखा गया था। आज के टाइम पर हावड़ा ब्रिज कभी भी गिर सकता है और इसका कारण सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। असल में बंगाल के लोग गुटखा और तंबाकू का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं और इस पुल से गुजरते समय इस पुल के कोनों पे वह गुटखा और तंबाकू थूक देते हैं। और पता नहीं लोग सड़कों के कोनों पर थूकने को शान क्यों समझते हैं। और इसी वजह से हावड़ा ब्रिज के पिलर गलने लगे हैं और लोगों को यह पता है कि ऐसे ही थूकते रहने से किसी भी समय हावड़ा ब्रिज गिर सकता है। इस पुल की सड़क पर बहुत सारे गड्ढे हैं और पक्षियों से भी इस पुल का बहुत नुकसान होता है। और इस पुल पर पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए हैं और इसी वजह से पक्षियों की बीट और गंदगी की वजह से ये पुल के पिलर्स गलने चालू हो चुके हैं। और इस पुल की सफाई पर हर साल 5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं और इस पुल को टाइम टू टाइम पेंट भी कराया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पुल को एक बार पेंट कराने में 65 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। और इसी वजह से इस पुल के नीचे फाइबर शीट्स भी लगाई गई हैं। हावड़ा ब्रिज हमारे भारत की अनमोल धरोहर में से एक है और इसको संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। कृपया करके इसको खराब ना करें।